माता सती का पावन चरित्र सुना और अब महर्षि मैत्रेय श्री विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी कर आपने सती जी का पावन चरित्र सुना। अब महाराज मनु के दो पुत्र, तीन बेटियां जो थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीनों का चरित्र हमने आपको सुना दिया। अब उनके दो बेटे हैं, कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब आप उत्तानपाद का चरित्र सुनो। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरिचस्तयो सुरुचिः प्रेयसे पत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। अब यदि देखा जाए तो उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम ही उत्तानपाद हैं। जब मातृगर्भ में हम रहते हैं तो हमारा पैर ऊपर रहता है। उत उधौ पादो यस्य सह उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद होता है। तो हम सभी उत्तानपाद हैं। अब हमारी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि जानते हो कहां है? हमारी जो बुद्धि होती है, बुद्धिमता, जो बुद्धिमता बुद्धि होती है, ऋषियों ने उसी को सुनीति का नाम, सुंदर नीति का नाम दिया है। और जो सुरुचि है, मनमानी बुद्धि। हमेशा हम कोई गलत काम करने चलते हैं तो सबसे पहले सुरुचि हमें समझाती है, सुनीति हमें समझाती है, लेकिन हम उसकी आवाज को दबा देते हैं और फिर सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। आज वही हाल महाराज उत्तानपाद का है। सुनीति को अपने घर से निकाल दिया है और सुरुचि की दास्ता करने लगे हैं। दोनों रानियों के एक एक पुत्र हुए। जो बड़ी रानी थी सुनीति, उनके पुत्र का नाम है ध्रुव, और छोटी रानी जो सुरुचि है, उनके पुत्र का नाम है उत्तम। दोनों बालक बड़े हो गए हैं। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास पहुंच गए, क्योंकि सुनीति को उत्तानपाद ने निकाल दिया था, बाहर उसका घर बनवा दिया था, बाहर ही सारा कुछ जाता था, खाने पीने की सामग्री राजमहल से निकाल दिया था। ध्रुव जी जब घूमते हुए अपने पिता के पास पहुंचे तो पुत्र वात्सल्य के कारण पिता ने ध्रुव जी को गोद में उठा लिया, लेकिन सुरुचि ने पहुंच करके और तुरंत ही ध्रुव जी को उनके गोद से छीन करके नीचे फेंक दिया। ध्रुव जी ने कहा, माता ये हमारे भी तो पिता हैं, आपने हमें नीचे क्यों उतार दिया? अब देवी सुरुचि कहती हैं कि तुम्हारा ये मनोरथ अधूरा रहेगा। कब तक? तुम्हारे पिता भले ही ये हो, लेकिन तुम इनके गोद में बैठने के अधिकारी तभी बन सकते हो जब हमारी कोखी से, हमारे कोख से जन्म लोगे। अब ध्रुव जी ने कहा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देवी सुरुचि समझा रही हैं, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसे नृपासनम्। यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो सबसे पहले तप करो। अब देखिए, गर्भ में जीव को बहुत कष्ट रहता है, और यहां पर देवी सुरुचि जो हैं वो भक्त का और भगवान का दोनों का अपमान कर रही हैं। भक्त से और भगवान से, दोनों से अपने गर्भ को श्रेष्ठ बता रही हैं कि भगवान जब तुमसे प्रसन्न हो जाए तब तुम उनसे वरदान मांग लेना कि हमें माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दिलवा दो, तब तुम इस राज्य पर बैठने के अधिकारी होगे, पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी को देवी सुरुचि के बाण वचन जो हैं
बिल्कुल बाण की भांति लगे। मातुः सपत्न्या सदुरुक्त विद्धः श्वसन रुषदंड हतो यथा हि हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन सकामः। रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंच गए। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किसके द्वारा तुम्हें कष्ट मिला है? लेकिन ध्रुव जी का हृदय इतना विदीर्ण हो गया है, इतने दुखी हैं कि वचनों से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कष्ट क्या है। लेकिन ध्रुव जी के जो कुछ साथी थे, मित्र थे, उन लोगों ने सुरुचि को, सुनीति को ज्यों का त्यों बता दिया। क्योंकि बालकों का हृदय जो होता है बहुत ही निष्कपट होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। जैसी बात की सेम बता दिया कि ऐसे ऐसे कार्य हुआ है, इसलिए ध्रुव जी रो रहे हैं। अब जब बालकों की बात देवी सुनीति ने सुना तो बहुत दुखी हुई। जिस प्रकार से एक कली होती है और सुबह सुबह खिली हो, बाद में वहीं पर आग जला दिया जाए तो मुरझा जाती है, उसी प्रकार से सुनीति का खिला हुआ मुख कमल एकदम से मुरझा गया। लेकिन अपने अंदर के भावों को समेट करके और ध्रुव जी को समझाते हैं। क्या कहते हैं? सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा, तुम्हारी दूसरी माँ सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है। जब तुमने हमारी जैसी दुर्भागिनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो तुम राज के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। ध्रुव जी कह रहे, माता जी, एक तो उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें अभागिनी कहा है, और दूसरा तुम उन्हीं के बातों का अनुमोदन कर रही हो, उन्हीं के बातों का समर्थन कर रही हो। सुनीति ने कहा, बेटा, मैं कहाँ अपने आप को भागिनी मानती हूँ? अरे मैं तो दुर्भागिनी हूं ही, और यदि किसी दुर्भागिनी को किसी ने दुर्भागिनी कह दिया तो इसमें क्या बुराई है? मैं अपने आप को कहां से भाग्यवान मानती हूं? सब कुछ होते हुए पति से, राज से, वैभव से, सभी चीजों से तो मैं वंचित हूं। मैं किस तरफ से अपने आप को सौभाग्यनी मान लूं? तो ध्रुव जी ने कहा, माता जी, यदि आप उन्हीं माता सुरुचि के वचनों का अनुमोदन कर रही हैं तो आप बताइए कि हमें करना क्या चाहिए? तो सुनीति ने कहा, बेटा, जो सुरुचि ने कहा है तपसा राज्य पुरुषम, तप करो। अरे जो राज्य तुम्हारे पिता को प्राप्त हुआ है उसको भी तो परम पिता ने ही दिया है। और मैं तो कहती हूं कि तुम अपने पिता का परिचय पूछते थे, जो मैं तुम्हें आज जीवन में आज तक परिचय तुम्हारे पिता का नहीं बता पाई, उस परिचय को आज तुम्हें तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि ने बता दिया है। अब तुम जाओ और तप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब आना। अब ध्रुव जी छोटे से हैं, लेकिन इनके दिल में वो बात एकदम से बैठ गई और आज अपनी मां सुनीति से पूछते हैं, मैया, भगवान को जिसको तुम तप करने के लिए कह रही हो, जिनकी तपस्या करने के लिए कह रही हो, वो है कौन? कैसा दिखता है? कहाँ रहता है? तो सुनीति कहती हैं, हरि व्यापी सर्वत्र समाना। भगवान हरि एक जगह व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा का निवास कण कण में है, अणु अणु में है। जहां तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी वहीं परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हरि व्यापी सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापी सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमोत प्रगट होय माय जाना, प्रेमोत प्रगट होय माय जाना।
अग जगमय सब रहित विरागी। अग जग रही तब रहित विरागी। प्रेम से प्रभु प्रगटय जे मुयागी। ओ प्रेम से प्रभु प्रगटय जे मुयागी। प्रेम से प्रभु प्रगटय जे मुयागी। बेटा, परमात्मा का निवास सर्वत्र है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग होती है, उसी प्रकार से परमात्मा का निवास कण कण अणु अणु में सब में है। लेकिन परमात्मा प्रकट कैसे होगा? जहां पर तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, वहीं पर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आज छोटे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव जी ने अपनी माता से कहा कि मैया, जब परमात्मा कण कण में अणु अणु में व्याप्त है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? आज सुनीति बहुत सुंदर उपदेश दे रही। पुत्र, पुष्प के कण कण में सुगंध होती है। पुष्प के कण कण में सुगंध होती है, लेकिन दिखती नहीं है। दूध के कण कण में घी होता है, लेकिन दिखता नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा कण कण में विद्यमान है, लेकिन दिखता नहीं है। और आज जब ध्रुव जी को माता सुनीति ने इस प्रकार समझाया है, तो ध्रुव जी के मन में तपस्या करने का निश्चय, दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब तो हम परमात्मा को प्रसन्न करके ही मानेंगे। और ध्रुव जी भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए और जंगल की ओर चल पड़े। परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? आदर्श दिखा दे मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। ये तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। हरि बोल। भगवान का पास ना घर है आंगन ना, तेरे राहों में आके खड़ा हूँ, अब तू दरस दिखा दे। ओ तेरे राहों में आके खड़ा हूँ, अब तू दरस दिखा दे। ये आँखों में आंसू सूख चुके हैं, अब तू गले लगा ली। वो तेरी लीला निराली मेरे श्याम, ओ तेरी लीला निराली मेरे श्याम। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं।
नैया पड़ी है आकर तू पार लगा दे। ओ बीच भंवर में नैया पड़ी है आकर तू पार लगा दे। वो तेरे सिवा कोई साथी नहीं है आकर तू गले लगा ले। ओ तेरे सिवा कोई साथी नहीं है आकर तू गले लगा ले। वो क्यों देर लगाए मेरे साथ, ओ क्यों देर लगाए मेरे साथ, तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। आदरस दिखा जा मेरे शाम, तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। सुख का सूरज गम की बदरिया छाई, ओ डूब रहा है। सुख का सूरज गम की बदरिया छाई, ये बुझड़ गई है बगिया जीवन की, मन के कली मुरझाई। ओ बुझड़ गई है बगिया जीवन की, मन के कली मुरझाई। वो करे बिनती सेवक श्याम, ओ करे बिनती सेवक श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदरस दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। हो आदरस दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। ये दो 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 पुकारे मेरे नैन, ये तुझे दो दो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। हो आदरस दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे तेरे लाल बुलाते